जैसे ही महाराज आगे बढ़े हैं तो आगे एक वन जिसमें ताड़का रहती है, उस वन का नाम ही ताड़क वन पड़ गया है। ये ताड़का कोई साधारण नहीं है, सुकेत नाम के यक्ष की पुत्री है। सुकेत ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं को भी परास्त कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्री दे सकता हूं, और वो पुत्री इतनी बलवान होगी कि जिसमें 1000 हाथियों का बल होगा। ताड़का नाम की पुत्री उसके यहां हो गई। बहुत बलवान थी, बड़ी सुंदर भी थी, क्योंकि यक्ष कन्या है। एक सुंद नाम के दैत्य के साथ उसका विवाह भी हो गया। प्रसव का समय आया और वह राक्षसी अपने पति के साथ में, दैत्य के साथ में महात्मा अगस्त के आश्रम पर पहुंच गई। वह अगस्त जी का अपमान करने लगा। सुंद, अगस्त जी ने क्रोधातुर होकर के अपने अंजलि में जल लेकर के सुंद को भस्म कर दिया। और ताड़का जब उन्हें मारने के लिए दौड़ी, खाने के लिए दौड़ी, तो उसको राक्षसी होने का श्राप दे दिया। वो भयंकर हो गई महाराज। उसी दिन से महात्माओं को पकड़ पकड़ करके खाने लगी। अब तो मनुष्य की गंध आ जाती है तो महाराज खाऊंगी खाऊंगी कह करके चिल्लाने लग जाती है। और इधर जैसे ही राम जी ने उस वन में प्रवेश किया, ए हाँ चले जात मुनि दीन दिखाई, ए हाँ चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। कौन? ताड़क वन में रहती हूँ, ताड़का मेरा नाम, ऋषि मुनि को खाती हो, यही मेरा काम। आज तू नहीं बचेगा बुढ़े। मैं तो खाऊंगी 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 रे, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। छोटे को खाऊं और बड़के को खाऊं, छुटके को खाऊं और बड़के को खाऊं, या भुट्टे की चटनी बनाऊंगी। मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। सन्यासियों को खाऊं, बैरागियों को खाऊं, सन्यासियों को खाऊं या बैरागियों को खाऊं, सन्यासियों को खाऊं, बैरागियों को खाऊं, और संतों की चटनी बनाऊंगी। मैं तो खाऊंगी 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 रे, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। राम, ये देखो सब बाबाजियों के दुश्मन हैं। ये भी बाबाजियों के ही पीछे पड़ गई है, हैं? ये स्त्री है। हे राम जी, देख रहे हो कितनी उछल रही है, आप मार डालिए ना इसको। हे गुरुदेव, हाँ, आप मेरे लिए ये कैसी आज्ञा कर रहे हैं? हे गुरुदेव, आप विचार तो करिए। ये स्त्री है, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं उठाते हैं, फिर मैं इसका वध कैसे करूं? ये स्त्री नहीं है, ये शस्त्री है, शस्त्री। ये नारी नहीं है, ये नहारी है, नहारी। और ऐसी नारी को मारने में कोई पाप नहीं होता है। तात सुकेत सुता ये है
तुम नारी विचार कदापनद छाड़ो, ये हाथी हजारन को बल धारत और माया पशारत याय विदारो। हे रघुवीर तड़ाक ले तीर, हे रणधीर तुरंत ताड़ का है मारो। हे राम जी, ये स्त्री नहीं है, एक अबला होती है जो बंधन में होती है, मर्यादा में होती है। ऐसी स्त्री को मारना पाप होता है, लेकिन जो अपनी मर्यादा छोड़ देती है और मर्यादा से ऊपर कार्य करती है वो कलंक है समाज के लिए। ऐसी स्त्री को मिटाने में कोई पाप नहीं। फिर मैं गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य हैं, मेरा धर्म है कहना, आपका धर्म है आज्ञा का पालन करना। तो आप आज्ञा का पालन करिए, आपको कोई पाप नहीं होगा। जो भी पाप है उसका मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है? ठीक है गुरुदेव, जब आपकी आज्ञा ऐसी हो ही गई है तो अब मैं शीघ्र ही इसका वध किए देता हूँ। मारिए। एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। बोल रामचंद्र भगवान की। देवतागण आकाश में आकर के फूलों की वर्षा करने, बाबाजियों को खाएगी, बाबाजियों को खाएगी। गई एक ही बाण में, खत्म हो गई। हे राम जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आज आपने एक बहुत बड़ा पाप का प्रतीक इस दुनिया से मिटाया है। धन्य है, धन्य है। आइए आइए। तव ऋषि निज नाथ जी छीनी, विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी। आज मैं आपको दो बला और अतबला नाम की विद्या प्रदान करता हूं, जिससे कि रणभूमि में आपको परिश्रम नहीं होगा, श्रम नहीं होगा, भूख प्यास नहीं लगेगी, अस्त्र शस्त्रों की कमी नहीं आएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हें बला अतिबला नाम की विद्या दी। दिव्य अस्त्र और शस्त्र तथा बला अतिबला नाम की विद्याएं श्री राम को मार्ग में ही पढ़ाते सिखाते ले जा रहे हैं।